नमस्कार। हाँ आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये घरेलू नुस्खों और पारंपरिक स्वास्थ्य सलाहों की सूचियां हैं। मतलब पीढ़ियों का ज्ञान इनमें छिपा है। बिल्कुल, कई पीढ़ियों से चली आ रही बातें। तो चलिए इनमें से कुछ खास और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बातें निकालते हैं। हाँ, देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इनमें क्या काम का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रसोई से करें। हाँ, क्यों नहीं। स्रोतों में कुछ बड़े सरल से उपाय हैं, जैसे एक है कि भिंडी बनाते समय थोड़ा दही मिला दें, अच्छा। तो वो बर्तन में चिपकती नहीं, ऐसा लिखा है। हाँ, ये बात तो है। इसमें देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये छोटी छोटी तरकीबें अक्सर सामग्री के गुणों का फायदा उठाती हैं। मतलब जैसे दही या आगे नींबू का भी जिक्र आएगा, तो उनकी जो अम्लता है, एसिडिटी, वो शायद चिपचिपाहट कम करती है। ओह अच्छा। और जैसे आटे में दूध मिलाने वाली बात है या घी वाली, तो दूध या घी में जो वसा है, फैट, वो नरमी या स्वाद बढ़ाता है। ये दिखाता है कि पारंपरिक रसोई में अवलोकन और अनुभव से कितनी गहरी समझ थी। सही कहा। मतलब सिर्फ अंदाजा नहीं, इसके पीछे वजह हैं। जी बिल्कुल। एक और टिप है कि चावल खिले खिले बने, इसके लिए घी और नींबू का रस डालें। हाँ, ये भी अम्लता और वसा का मेल है। चावल अलग अलग रहते हैं। और एक ये है कि पूड़ियों को तलने से पहले फ्रिज में रखने से वो कम तेल सोखती हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये तापमान का प्रभाव है। तापमान का कैसे? देखिए, ठंडा करने से क्या होता है कि बाहरी परत थोड़ी सख्त हो जाती है। अच्छा। तो जो वो एकदम गर्म तेल में जाती है तो वो कम तेल सोखती है। ये सब साधारण विज्ञान के ही उदाहरण है जो रोजमर्रा के जीवन में शामिल थे। कमाल है। अच्छा, रसोई से अब सेहत की ओर बढ़ते हैं। आम परेशानियों के लिए भी नुस्खे हैं। जी, काफी सारे हैं। जैसे पैरों में दर्द हो तो सरसों के तेल की मालिश, ये तो खैर आम है। हाँ, ये तो बहुत आम है। सरसों का तेल गर्म तासीर का माना जाता है ना, और मालिश से रक्त संचार बढ़ता है। और मुंह में छाले हो जाएं तो शहद और केले का पेस्ट। शहद तो अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना ही जाता है। केला शायद ठंडक और लेप बनाने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे आसानी से मिलने वाली चीजों से प्राथमिक उपचार होता था। पर हाँ, एक बात जरूर है। क्या? कि ये डॉक्टर की सलाह का विकल्प बिल्कुल नहीं है। हल्की फुल्की दिक्कतों में ठीक है, पर गंभीर मामलों में तो डॉक्टर ही। बिल्कुल सही, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, पेट दर्द के लिए भुना जीरा और शहद या फिर जामुन का शरबत भी बताया गया है। जीरा और जामुन दोनों ही पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं पारंपरिक रूप से। और गैस की समस्या के लिए अजवाइन और काला नमक गर्म पानी के साथ। ये तो दो अलग अलग स्रोतों में है। हाँ, ये नुस्खा तो बहुत ही प्रचलित है। अजवाइन गैस के लिए रामबाण मानी जाती है कई घरों में। और सर्दी खांसी में तुलसी या दालचीनी अदरक की चाय, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी, तुलसी, अदरक, दालचीनी, ये सब तो पारंपरिक काढ़ों और चाय की जान रहे हैं। श्वसन संबंधी दिक्कतों और इम्यूनिटी के लिए इनका खूब इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जरा सुंदरता और देखभाल की बात करें। इसके लिए भी कई सुझाव हैं। हाँ, त्वचा, बाल, आंखें, सब के लिए कुछ न कुछ है। चेहरे पर चमक के लिए कच्चा दूध या मलाई लगाना। हाँ, नमी देने वाले तत्व। दूध और मलाई त्वचा को पोषण और नमी देते हैं। ये तो आज भी कई लोग करते हैं। और आंखों की ठंडक के लिए सुबह ठंडे पानी के छींटे मारना। हाँ, ठंडा पानी सूजन कम कर सकता है और आंखों को ताजगी देता है। बिल्कुल सीधा साधा उपाय। एक दिलचस्प नुस्खा है बालों की लंबाई के लिए। नारियल तेल में आंवला पाउडर मिलाकर मालिश करना। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन सी का स्रोत है। नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाना एक आम पारंपरिक तरीका है। और ये त्वचा की चमक, आंखों और दिमाग के लिए नाभि में बादाम या सरसों का तेल लगाना। ये क्या है? हाँ, ये नाभि चिकित्सा कहलाती है। एक प्राचीन भारतीय पद्धति है ये। नाभि चिकित्सा? जी। माना जाता है कि नाभि शरीर का केंद्र है और यहाँ तेल लगाने से उसका पोषण सूक्ष्म नाड़ियों से पूरे शरीर तक पहुंचता है। त्वचा, जोड़ों और मतलब समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानते हैं ऐसे। अच्छा, ये काफी दिलचस्प है। हाँ। चेहरे का कालापन दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी, दही और गुलाब जल का लेप भी सुझाया गया है। ये भी बहुत आम फेस पैक है। मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त तेल सोखती है, ठंडक देती है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हल्का एक्सफोलिएंट है। और गुलाब जल त्वचा को शांत करता है। तो इन पारंपरिक नुस्खों में भी त्वचा की जरूरत का ध्यान रखा गया है ना? बिल्कुल। और मेकअप हटाकर सोना और सुबह पानी पीना, ये तो आजकल के स्किन केयर रूटीन का भी अहम हिस्सा है। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब कुछ और मिले जुले स्वास्थ्य सुझाव देखते हैं। एक नुस्खा मुझे बड़ा अजीब लगा। कौन सा? रोजाना एक रसगुल्ला खाने से आंखों की जलन और पीलापन कम होता है। क्या ये मतलब इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? हाँ, देखिए,
ये उन पारंपरिक मान्यताओं में से है जिनका शायद कोई स्पष्ट वैज्ञानिक आधार ना मिले। रसगुल्ला मीठा होता है, चीनी से भरपूर। हाँ, वही तो रोज खाने की सलाह आज के स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ी अटपटी लगती है, खासकर अगर किसी को मधुमेह वगैरह हो। दूसरी तरफ कुछ सुझाव सामान्य स्वास्थ्य सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जैसे सीधा बैठना ताकि कमर दर्द ना हो और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाँ, ये तो लॉजिकल है जी। और एक ये भी है कि घुटनों के दर्द से बचने के लिए बैठकर पानी पीना चाहिए। हाँ, ये भी एक पारंपरिक मान्यता है। आयुर्वेद में इसका जिक्र आता है कि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों पर दबाव पड़ता है। अच्छा, और वजन बढ़ाने के लिए उबले आलू खाने की सलाह है? आलू कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, तो कैलोरी बढ़ती है, वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। किडनी के लिए नारियल पानी, कैल्शियम के लिए पत्ता गोभी। नारियल पानी हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। पत्ता गोभी में कैल्शियम होता है, हालांकि दूध जितना नहीं। अच्छी नींद के लिए भीगे अखरोट और इम्यूनिटी व खून बढ़ाने के लिए भीगी किशमिश। अखरोट में मेलेटोनिन होता है जो नींद में मदद कर सकता है। किशमिश आयरन का अच्छा स्रोत है, खासकर भीगी हुई। तो ये नुस्खे पोषक तत्वों पर आधारित लगते हैं। और व्यायाम से पसीना बहाकर शरीर की गंदगी निकालना, यानी डिटॉक्स करना, या दिन में कई बार गुनगुना पानी पीना, ये सब तो समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें हैं ही। हाइड्रेशन और शरीर की सफाई। तो हमने रसोई के नुस्खों से लेकर सेहत, सुंदरता और जीवन शैली की सलाह तक कई तरह की बातें देखी जी। ये स्रोत पारंपरिक ज्ञान और व्यावहारिक सुझावों का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण पेश करते हैं। कुछ नुस्खे आज भी काम के लगते हैं, कुछ पर शायद सवाल उठ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्या कि इन पारंपरिक नुस्खों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि आज के दौर में कौन सा ज्ञान हमारे लिए वाकई उपयोगी हो सकता है और किसे हमें थोड़ी सावधानी से या यूं कहें कि आलोचनात्मक दृष्टि से परखना चाहिए। मतलब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही अपनाना चाहिए। ये एक विचारणीय प्रश्न है।